बैठा और नौकरी किसी और को मिल गया और लोग फरार चल रहे हैं। बाद में फिर आएंगे, अब पैसा देकर फिर बहाल हो जाएंगे। यही प्रक्रिया चलेगी। बीपीएससी ने वादा खिलाफी किया, पूरक परिणाम जारी करेंगे हम, और एक से ज़्यादा पूरक परिणाम जारी करेंगे, और सब पर उन्होंने पानी फेर दिया। TRE-1 के लिए कल एक बड़ी आंदोलन की तैयारी है। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं पटना में मौजूद हो जाए आज शाम तक। पर संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कोई बयानबाजी करके पलट जाए, मुझे लगता है कोई नेता जिस तरह बयान देता है ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इसी तरह से अतुल प्रसाद जी का भी बयान इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। सारे मामलों को लेकर बीपीएससी को या शिक्षा विभाग को घेरने की तैयारी है। निश्चित रूप से सारे शिक्षक अभ्यर्थी एकजुट हैं। TRE-1 में फर्जीवाड़ा हुआ, व्यापक तौर पर फर्जीवाड़ा हुआ, लोग भाग रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षा पदाधिकारी बीपीएससी चिट्ठी निकाल के थंब इंप्रेशन क्यों लिया जा रहा है दोबारा? आप ही ना कि कोई कल पर हाथ धोने गया फरार हो गया। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, नीतीश सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि हम लाखों लाख शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, नियुक्ति दे रहे हैं, शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं। लेकिन TRE-1 और TRE-2 में जिस तरीके से अभ्यर्थी शामिल हुए थे, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी भी आक्रोशित है और लगातार आक्रोश अपना व्यक्त कर रहे हैं। इसको लेकर TRE-1 को लेकर अभ्यर्थी कल आंदोलन करेंगे पटना के सड़कों पर। जगह का ऐलान नहीं हुआ है, ऐसे में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन TRE-2 में भाषा विषय के हड़ता को लेकर और फर्जीवाड़ों को लेकर भी लगातार आरोप लग रहे हैं, और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सौरभ, TRE-1 और TRE-2 को लेकर आपसे हम बात करेंगे, क्या कुछ मामला चल रहा है, तमाम हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि NBC के चैनल के माध्यम से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, खासकर TRE-1 को याद होगा, सबको पता है कि बीपीएससी ने वादा खिलाफी किया, पूरक परिणाम जारी करेंगे हम, और एक से ज़्यादा पूरक परिणाम जारी करेंगे, और सब पर उन्होंने पानी फेर दिया। तो अब मुझे लगता है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को कोई भरोसा नहीं रहा आपकी बात पर, क्योंकि आपने जो अपनी बातों के बयान, इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कोई बयानबाजी करके पलट जाए, मुझे लगता है कोई नेता जिस तरह बयान देता है ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इसी तरह से अतुल प्रसाद जी का भी बयान इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। TRE-1 के लिए कल एक बड़ी आंदोलन की तैयारी है। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं पटना में मौजूद हो जाए आज शाम तक, क्योंकि कल जो भी जगह चूज होगा, तय होगा, वहाँ पर सभी को आना है। क्योंकि पूरक परिणाम अभी तक जो जारी नहीं हुए, 93,000 पदों पर नियुक्ति हुई है, और लगभग 24 से 25,000 पद खाली हैं, खासकर PRT में 13 से 14,000। तो ये जिस तरह से वादा खिलाफी हुआ, आपने छात्रों को डार्क में रखा, तो सारे मामलों को लेकर बीपीएससी को या शिक्षा विभाग को घेरने की तैयारी है। निश्चित रूप से सारे शिक्षक अभ्यर्थी एकजुट हैं, और हमारी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए जो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी, उस पर लड़ने के लिए हम लोग एकजुट हैं। इस तरीके का आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर आंदोलन होगा और भीषण आंदोलन होगा, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी अब जान गए हैं कि क्योंकि आप सिर्फ फर्जीवाड़े को नियुक्ति देना चाहते हैं। आप बताएं ना भाई, गारंटी लेकर कोई कहेगा? क्या बात कर रहे हैं? TRE-1 में फर्जीवाड़ा हुआ, व्यापक तौर पर फर्जीवाड़ा हुआ, लोग भाग रहे हैं। पारदर्शिता की बात। हाँ बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी, ये तो हम कह रहे हैं पहले से कि आपके जो नियुक्ति हुई, अगर कोई सीटेट फेल है, STT फेल है, तो जांच कौन करेगा? जांच तो वही लोग करेंगे ना। तो जांच तो आप करने में बिल्कुल फेलियर हो गए। आप तो कहते थे कि चांद पर जमीन नहीं खरीद पाएगा, और दर्द दिया है और दबा दे, कई वो स्लोगन दे रहे थे। स्लोगन से काम नहीं चलेगा, धरातल पर आपकी व्यवस्था फेलियर हो गई है। जिला शिक्षक के स्तर से जो भी जांच हुई डॉक्यूमेंट में, सब में फर्जीवाड़ा हुआ, लोग भाग रहे हैं। नालंदा से उदाहरण एक नहीं है जहाँ से 300 भागे, कई जिलों से। अब औरंगाबाद से लेकर पटना में 150 शिक्षक फरार चल रहे हैं। मुजफ्फरपुर से भी खबरें। और एक चीज़ और, बिल्कुल मुजफ्फरपुर के कटरा ब्लॉक है, वहाँ 67 शिक्षक फरार चल रहे हैं। एक ब्लॉक से अगर इतने शिक्षक बहाल चल रहे हैं, और हम लोग एक नौकरी के लिए लगातार विरोध किया। आपको याद होगा धरना प्रदर्शन 4 दिन पहले गर्दनीबाग में, फिर जनवरी में हम लोग फिर 3 दिन बैठे। क्या बहुत बड़ा घोटाला हुआ है? घोटाले के संकेत आ रहे हैं। बिल्कुल, ये फर्जीवाड़ा कह सकते हैं। आपको याद होगा कि 6ठे चरण में जब बहाली हुई, माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि 70,000 लोगों की फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति हुई, और माननीय उच्च न्यायालय के जो आलोक में फैसला आया कि इन लोगों को बाहर किया जाए। उनका फोल्डर तक गायब हो गया, उनके फाइल तक जला दी गई। कौन लोग है? शिक्षा विभाग क्या इस तरह से? आपको याद होगा कि शिक्षा विभाग में फाइल जला था। यही लोग हैं फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्त हो जाए। जो भागे हैं ना, भागे नहीं है, फिर आएंगे, क्योंकि ज्वाइन कर चुके हैं। वो को भगाया गया है, वो भागे हैं, उनको पता है कि फिर पैसे देकर फिर बहाल हो जाएंगे हम। तो जो चीज़ें आपके फाइल में है, वो चीज़ वो भागे नहीं है। बस यही है कि थोड़े दिन के लिए वो गायब हो सकते हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं, लेकिन इतना जरूर आएंगे। अधिकारी कह रहे हैं कि पारदर्शिता के साथ हमने परीक्षा लिया है, कोई भी धांधली, कोई भी सेटिंग, कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं हुआ। तो आपकी जो चिट्ठी निकल रही है, ये किसकी चिट्ठी है? हम तो नहीं निकाल रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षा पदाधिकारी बीपीएससी चिट्ठी निकाल के थंब इंप्रेशन क्यों लिया जा रहा है दोबारा? आप ही ना कि कोई कल पर हाथ धोने गया फरार हो गया। आपकी पारदर्शिता की बिल्कुल कमी है। आपके कई पर चिट्ठी निकल रही है कि हम दोबारा थंब इंप्रेशन कराएंगे, फोटो का मिलान नहीं हो रहा है, आधार कार्ड मैचिंग, तो परीक्षा में कोई बैठा और
नौकरी किसी और को मिल गया और लोग फरार चल रहे हैं, बाद में फिर आएंगे, अब पैसा देकर फिर बहाल हो जाएंगे, यही प्रक्रिया चलेगी। स्कॉलर बैठाया जा रहा है कैसे? बिल्कुल बिल्कुल स्कॉलर बिठाया जा रहा है। ये जांच की व्यवस्था होनी चाहिए कि आपने किन किन विषयों पर बात किया। परीक्षा के संदर्भ में लोग अपना आधार कार्ड चेंज कर लिए और जब ओरिजिनल आधार कार्ड की वहाँ मांग हुई तो लोग फरार चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है TRE-1 में व्यापक धांधली हुई, TRE-2 में कम हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि उसमें जो धांधली हुई है उसके 2 धांधली के प्रमाण आपको हम दे सकते हैं। एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट फर्जीवाड़ी तरीके से बनाया गया और दूसरा दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जो फर्जी तरीके से बनाकर लोग बहाल हो गए हैं। अब इनको कब बहाल किया जाएगा, क्योंकि जिला से जो सूची आएगी कई जिलों से, जो पटना के, जो बिहार के तमाम राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड और सटे जो जिले हैं, वहाँ से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बड़े पैमाने पर बनाए गए हैं। मुझे लगता है कि CO के स्तर से जांच होनी चाहिए और जितनी भी चीज़ें हैं कार्रवाई जो है, आपको याद होगा के पाठक DM को डायरेक्ट जिला अधिकारी को उन्होंने चिट्ठी लिखा है कि जो भी गड़बड़ी हुई है DM अपने स्तर से देखे। मुझे लगता है कि BPSC में TRE-1 से लेकर TRE-2 तक सारी गड़बड़ियाँ अब सामने आ गई है। अंतिम सवाल रहेगा, भाषा विषय के हर्ता को लेकर अभी भी सवाल उठाए जा रहे हैं अभ्यर्थियों में, वो जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है, आज से नहीं, जब से परीक्षा का रिजल्ट पब्लिकेशन हुआ है तब से ये कहा गया कि परीक्षा के बाद कि जो हिंदी भाषा है, मतलब भाषा के लोग हैं, उसको समाप्त किया गया है। 9 नंबर लाने थे, अब नहीं लाना है। तो क्या ये अतुल प्रसाद जी जवाब देंगे क्या कि शिक्षक बनने के लिए प्रथम फेज में जानकार होना चाहिए या सेकेंड फेज में जानकार नहीं होना चाहिए? तो इस मामले को लेकर कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी एक बैठक हम लोग जल्द बुलाएंगे, हो सके उसकी तारीख 17 हो या 18 हो, लेकिन जल्द से जल्द भाषा को समाप्त करने के लिए जो BPSC ने जो कानून करने जो नियम लादे गए शिक्षक अभ्यर्थी ऊपर थोपे गए, उसके खिलाफ में एक संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय में भी गया है, एक याचिका दायर हुई है और दूसरे हम लोग शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बहुत जल्द से जल्द बैठक बुलाने वाले हैं। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों की बैठक बुलाने वाले हैं। तमाम अभ्यर्थियों के साथ छात्र नेता सौरभ यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि TRE-1 को लेकर जिस तरीके से व्यापक पैमाने पर धांधली हुई, इसको लेकर कल आंदोलन करेंगे। ऐसे में जगह का ऐलान नहीं किया गया है, क्या कुछ होगा कल देखने वाली बात होगी। लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि पूरे तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है, TRE-2 में भी फर्जीवाड़ा हुआ है, डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया गया और जिस तरीके से व्यापक पैमाने पर लोगों को शामिल कराया गया, फर्जी सर्टिफिकेट के द्वारा जो है अभ्यर्थी शामिल हो गए हैं। ऐसे में कल क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बड़ा आंदोलन कल होने जा रहा है। TRE-1 और TRE-2 को लेकर काफी आक्रोशित नजर आ रहे थे छात्र नेता सौरभ, तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे पारदर्शिता को लेकर आपने सुना है। फर्जी अभ्यर्थी काफी पकड़ा रहे हैं जो वर्तमान में कार्यरत हैं और कहीं ना कहीं उनको भगाया जा रहा है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।